अन्याय ना सहना और ना देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता तुला राशि के जातकों को। तुला राशि के जो जातक होते हैं वो न्याय प्रिय होते हैं। जो बात कहते हैं वो सत्य, जिसकी गलती है उसके मुंह पर कहते हैं। और इसीलिए किसी भी विवाद हो जाने पर अगर तुला राशि का व्यक्ति परिवार में कोई सदस्य है तो सब उसके पास जाकर डिसीजन लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तुला राशि के जातक न्याय प्रिय होते हैं और जो कुछ भी बोलते हैं बहुत तोल मोल के बोलते हैं। पहले सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं और जिसकी गलती होती है उसके बारे में ही स्पष्ट रूप से बोलते हैं। किसी भी प्रकार के निर्णय में आपको कभी अड़चन आ रही हो तो तुला राशि के जो जातक हैं, वो स्त्री हो या पुरुष, आप उनसे कोई एडवाइस लें, सलाह लें। निश्चित मानकर चलें उनके द्वारा दी गई सलाह कभी आपका नुकसान नहीं होने देती। तुला राशि की स्त्रियां प्रभावशाली, वाणी में उनके इतना प्रभाव होता है कि वो जो कुछ भी एक बार बोलती हैं, झूठ भी बोल रही हो तो भी आपको सत्य प्रतीत होगा। इसीलिए तुला राशि के जातक, वो पुरुष हो या स्त्री, न्याय के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में श्रेष्ठता पर होते हैं, बहुत लाभ कमाते हैं। और वाणी से जुड़ा हुआ अगर कार्य है उनका, कोई अनुवादक हैं या फिर ज्योतिष हैं या वकील हैं या सल्लागार हैं, एडवाइजर हैं, तो निश्चित मानकर चलें कि जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करती हैं। क्योंकि यह क्षमता सिर्फ तुला राशि के अंदर है कि वो किसी भी तथ्य को, वो भले ही झूठा हो, अगर वो अपनी वाणी से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा नहीं ये सत्य बोल रहे हैं। तुला राशि के जातकों का कभी भी जीवन में आप झूठ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनमें बोलने की कला जबरदस्त होती है और इस कला का लाभ वो अपने व्यवसायिक दृष्टि से भी उठा सकते हैं। अच्छे सेल्समैन बनकर, अच्छे सेल्स गर्ल बनकर, अच्छे क्या नाम से जो है वक्ता बनकर, अच्छे जो है वकील बनकर नाम, नेम, मनी और फेम, ये सब कुछ प्राप्त करते हैं तुला राशि के जातक। 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, वर्ष की जो कुंडली होती है, किसी भी भविष्य का निर्धारण करने के लिए 4 ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये वर्ष भर एक ही राशि में गोचर करते हैं। 2024 में जो 4 ग्रह हैं, गुरु, राहु, केतु और शनि। गुरु का साल में परिवर्तन होगा, लेकिन बाकी सारे ग्रहों का परिवर्तन नहीं होना है। जिस राशि में है उसी राशि में भ्रमण करेंगे। क्या फल देंगे आज इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो तुला राशि के जातकों के लिए सबसे पहले गुरु की बात करेंगे कि गुरु उनको क्या परिणाम देने वाला है 2024 में, पूरे वर्ष भर क्या लाभ देगा और किस्मत का जो सितारा है उनका वो कितना जबर रहने वाला है। लेकिन सावधानी क्या क्या रखें, क्योंकि राहु, केतु, शनि ये तीनों आपके साथ है। ये कितना फायदा देंगे यह भी इस वीडियो में बताएंगे, और अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने का उपाय भी बताएंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है आपकी राशि में वर्ष की शुरुआत में 7वें भाव में बैठा है, और 7वें भाव में बैठने का मतलब है कि आपके विवाह के योग जो हैं वो बने हुए हैं। 1 मई के पहले जिन जो अविवाहित हैं उनके विवाह के जबरदस्त योग हैं। तुलसी विवाह के बाद विवाह के योग प्रारंभ हो जाएंगे। जनवरी से लेकर 1 मई तक विवाह का जबरदस्त योग है। वहीं गुरु जो है, आप किसी नए कार्य की शुरुआत साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र आरंभ करें, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। 7वें भाव में बैठे गुरु
पांचवी दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। आय के एक नहीं, दो नहीं, 100 साधन आपके बनाएंगे। यह जो पीरियड है नए साल की शुरुआत में, आप इसका लाभ उठा सकते हैं 1 मई तक। इसी प्रकार से जब 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं, स्वास्थ्य आपका मस्त रहेगा। स्वभाव में आपके जो चिड़चिड़ापन है वो दूर होगा, मन प्रसन्न रहेगा और अपनी वाणी से लोगों को, जैसा मैंने बोला, प्रभावित कर सकेंगे। और अगर आप लाइजनिंग का बिजनेस है, बोलने का बिजनेस है, बोलकर कुछ कमाते हैं आप, तो निश्चित रूप से तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से लेकर 1 मई तक जबरदस्त रहने वाला है। वहीं 9वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। घर में, परिवार में मांगलिक कार्य, उत्सव, आनंद का वातावरण रहेगा और अपने पराक्रम से अर्थ का उपार्जन करेंगे, अर्थ प्राप्त करेंगे, आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार में भाइयों से, मित्रों से और परिवार के सदस्यों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। 1 मई को गुरु आपकी कुंडली में, वर्ष कुंडली में 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सावधान ही नहीं बल्कि बहुत सावधान रहने की जरूरत आपको पड़ेगी। ऐसे में आपके खर्चे बढ़े जाएंगे और खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन किस लिए? परिवार के ही ऊपर। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। खर्चे अगर बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। धर्म कर्म में के कार्यों में ही आपका खर्च होगा, यह भी सही बात है। गुरु जो है आपकी कुंडली में भले ही अष्टम भाव में आया हो, लेकिन बहुत कुछ देकर जाने की स्थितियों में भी रहेगा, क्योंकि घर, मकान, भूमि, भवन, वाहन, सारे योग जो है आपको गुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले हैं 2024 में। अब बात करते हैं शनि की क्या स्थिति है आपकी वर्ष कुंडली में। तो शनि पंचम भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। निश्चित मानकर चलें, आप यदि टेक्निकल का व्यवसाय करते हैं, कंप्यूटर का व्यवसाय करते हैं या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा धन लाभ देंगे आपको पूरे वर्ष भर। पूरे वर्ष भर कोई गेमिंग का कार्य है, उसमें भी आपको बहुत सफलता देंगे। आप खिलाड़ी हैं, खेल कूद से रिलेटेड हैं, तो भी बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो। शनि जो है तीसरे भाव से सप्तम में बैठे हैं, लेकिन तीसरे भाव, तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। यह थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करेंगे? अति विश्वास मत करें किसी पर भी, वो आपकी पत्नी हो या पति हो या आपका पार्टनर हो। थोड़ा सा अति विश्वास करना छोड़ें, बाकी सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ की स्थितियां नहीं है। कर्म भाव पर 7वीं दृष्टि से, आय भाव पर 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि पर देखने से कंफ्यूजन पैदा करेंगे, आय के स्रोतों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि गुरु की कृपा आपको 1 मई तक जबरदस्त है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। और उसके बाद गुरुदेव जो हैं आपके अष्टम भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि से, चूंकि व्यय भाव को देख रहे होंगे, इसलिए खर्चों को नियंत्रण रखेंगे। तो शनि की 11वीं दृष्टि आपको हानि देने वाली भी नहीं है, ऐसा मानकर चलें। धन भाव पर 10वीं दृष्टि जो डालेंगे, उससे भी कोई परेशानी, मतलब कहने का यह है, शनि और शुक्र चूंकि परम मित्र है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए शनि जो है वर्ष 2024 में तुला राशि के जातकों की हानि नहीं होने देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे, लाभ ही लाभ की स्थितियां प्रदान करेंगे। चलिए राहु की बात करते हैं। राहु 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु का 6वें भाव में गोचर करना अपनी प्रिय राशि मीन राशि में है, तो इसलिए बहुत ही प्रभावशाली रहेंगे। दुश्मन और शत्रु 2024 में शांत होंगे। 2023 में जितना परेशान किया है, उतने ही सब शत्रुओं शांत होने हैं। आमदनी के आय के स्रोत बढ़ेंगे। कर्ज अगर बैंक लोन प्रकरण है, उसमें भी आपको सफलताएं देंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं। राहु जो है आपको माला माल करने के लिए 2024 में आए हैं, लेकिन सावधानी भी रखनी पड़ेगी, नहीं तो राहु की जो पंचम दृष्टि आपके
कर्म भाव पे पड़ रही है तो आपका नुकसान भी कर सकती है। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। केतु जो है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका जो थोड़ा सा धन है वो धार्मिक कार्यों में खर्च हो सकता है। साधु संतों सन्यासियों का अपमान मत करें, नहीं तो बड़ी हानि हो सकती है। कोई दरवाजे पर आए, आपकी जो क्षमता है, जो आप उसको दान धर्म कर सकते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए जरूर दे करके विदा करिए। अपमानित मत करिए। नहीं दें तब भी, आप कुछ नहीं उसे देते तब भी अपमानित मत करिए, नहीं तो आपको केतु के प्रकोप से बचाना मुश्किल हो सकता है। वहीं केतु जो है 5वीं दृष्टि चौथे भाव पे डाल रहे हैं, तो 5वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथे भाव को देखने से कोई विशेष नुकसान तुला राशि वालों का नहीं करने वाले। 6वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 9वीं दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं। पानी से जुड़ा हुआ व्यवसाय है या विदेश से जुड़ा हुआ व्यवसाय है या किसी आप ट्रस्टी हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थितियां मजबूत करेंगे और आर्थिक लाभ भी प्रदान आपको करेंगे। 12वें घर में बैठे केतु निश्चित रूप से आपको सफलताएं ही सफलताएं दिलाएंगे। तो तुला राशि वालों के लिए ऐसा बोला जाए 2024 एक सुनहरा गोल्डन पीरियड लेकर आया है, तो कोई अतिशयोक्ति की नहीं। गुरु जरूर अष्टम भाव के गुरु तकलीफ देते हैं, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि ऐसे भाव में पड़ रही है जिसकी वजह से गुरु का जो है प्रकोप तुला राशि के जातकों को ज़्यादा भोगना नहीं पड़ेगा। केवल उपाय क्या करें यह बात ध्यान रखें, नोट कर लें किसी कागज पर कि नहाने के पानी में 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना शुरू करें तुला राशि के जातक, तो गुरु महाराज प्रसन्न रहेंगे। और गाय को गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दें। बस ये 2 काम करने हैं, बाकी एकदम फतेह फतेह है, मौज मौज है एकदम। बहुत अच्छा 2024 साल नया जो आ रहा है, साल जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है। और बस एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे आप न्याय की बात हमेशा करते आए, वैसे ही न्याय संगत बात अगर 2024 में करेंगे, निश्चित रूप से ईश्वर आपके साथ है, सफलताएं प्रदान करेगा।